हाय, मैं सीमा। अपनी स्टोरीज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। आजकल क्वारंटाइन का टाइम है, घर पे बैठे हैं। तो घर पे बैठे बैठे सबसे ज़्यादा होती है बातचीत। सबसे होती है, घर में जितने भी लोग हैं तो बात करने के अलावा ज़्यादा ऑप्शंस तो है ही नहीं ना। तो बात करते ही रहते हैं। तो जब बात हम सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से करने का मतलब कि जब हम जिस सेंस में बातों को बोलते हैं, सामने वाला जब उसी सेंस में बातों को समझता है, तो वो हमारी परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। तो अभी तो हम घर पे बैठे बैठे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन में ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि सही तरीके से बात बोली जाए। उसके अलावा बात किसके मुंह से बोली जाती है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई विद्वान आदमी या बड़ा आदमी जब किसी बात को बोलता है तो सब उस बात को सीरियसली लेते हैं। उसी बात को अगर कोई नॉर्मल आदमी बोलता है तो लोग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। तो एक बार एक राजा अपने गुरुजी के पास गया गुरु मंत्र के लिए। तो गुरुजी ने उसके कान में राम बोला। राजा जी भड़क गए, बोले ये क्या हुआ? बोले राम तो मैं बचपन से बोलता रहा हूँ, ये गुरु मंत्र कैसे हो गया? तो गुरुजी ने उसको समझाया कि जो गुरु के मुंह से निकलता है वो गुरु मंत्र है। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं, एकदम भड़क गए, बोले ये इनको तो बाहर निकालो, इनको तो कुछ भी नहीं आता। गुरुजी को बड़ा बुरा लगा, बोले राजा तुम मेरा अपमान कर रहे हो। राजा बोला अपमान कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, इनको बाहर निकालो। अब गुरुजी को आया गुस्सा। तो गुरुजी ने वहाँ पे जो सैनिक खड़े थे उन सब से बोला कि इसको पकड़ लो और बंदी बना लो, राजा की तरफ इशारा करके। अब सैनिक कैसे हिलेंगे राजा को पकड़ने के लिए? तो सैनिक को हिले नहीं। तो राजा को और ज़्यादा ज़ोर से गुस्सा आ गया और उसने कहा कि इसे पकड़ लो और बंदी बना लो। तो सैनिकों ने तुरंत जाकर गुरुजी को बंदी बना लिया। तब गुरुजी ने कहा कि देखो, बात किसके मुंह से निकली है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शब्दों का मोल नहीं है यहाँ पर। शब्द तो मैंने भी यही बोले थे, लेकिन चूंकि तुम राजा हो और तुम्हारे मुंह से जो बात निकली है वो यहाँ पे राज करेगी। इसी तरीके से गुरुजी जो भी मंत्र देते हैं उस मंत्र से तुम्हारा ज़िंदगी संवर जाएगी, तुमको ज्ञान मिल जाएगा बहुत सारा। तो राजा को बात समझ में आ गई और हम लोग भी ये चीज़ें सीख सकते हैं कि बात किसके मुंह से निकली है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। और उसके अलावा एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कम्युनिकेशन हम करते हैं तो अगर हम उसमें अपने ओवरवेलमिंग इमोशंस को जोड़ देते हैं तो हमारी बात ठीक से नहीं हो पाती है। तो हमेशा बात करते समय जब हम गुस्सा, हर्ट या जो भी ओवरवेलमिंग इमोशंस रहते हैं उसको हटाकर अगर शांति से पीस में बात बोलेंगे तो बातों का मतलब ही चेंज हो जाता है और सामने वाले तक वो बात सही तरीके से पहुंचती है। कबीर जी ने भी कहा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी कि जब हम पीस में होके बात करते हैं, जब हम अपने ओवरवेलमिंग इमोशंस को निकाल के, तो हमारी पीस सामने वाले तक पहुंचती है। और उस समय अगर हम कोई गलत बात भी बोलेंगे, गलत मतलब कि अगर सामने वाले की कोई गलती है या उसकी तरफ कुछ पॉइंट आउट करना है तो भी वो हमारी बात को शांति से सुन पाएगा। और बस इसी तरीके से हम घर बैठे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारते रहते हैं और कंटिन्यू एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो आइए कल फिर मिलते हैं एंड टेक केयर। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।